5 दिसंबर 1945 में 14 नेवी एयरमैन फ्लोरिडा से टेक ऑफ किए उनकी रूटीन ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए। बट लगभग 1.5 घंटे बाद फ्लाइट लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर ने कंट्रोल टावर को अलर्ट किया कि कुछ गलत हो रहा है। उनके साथ उनके तीनों कंपास ठीक से डायरेक्शंस नहीं बता रहे और उन्हें ये पता नहीं चल रहा कि पश्चिम दिशा कहाँ है। सब कुछ गलत हो रहा है। समुद्र भी बहुत अलग लग रहा है। अटलांटिक ओशन का पश्चिम भाग, जिसे अब कहते हैं बर्मुडा ट्रायंगल। उड़ता हुआ ये जहाज फ्लाइट 19 जिसका नाम था, वापस कभी नहीं देखा गया। उसी शाम एक सर्च प्लेन को उसी एरिया में भेजा गया फ्लाइट 19 को ढूंढने, लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 27 मिनट बाद वो सर्च प्लेन और उसके 13 आदमियों का ग्रुप ही गायब हो गया। ऐसे अजीब इंसिडेंट सबसे पहले रिपोर्ट किए गए थे क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में, जब वो अपने क्रू के साथ कंटिनेंट अमेरिका की तरफ जा रहे थे। उनके लोगों में उन्होंने बताया कि उनको कुछ अजीब लाइट चमकते दिखे और ओशन बहुत ही शांत लग रहा था। उसके बाद उनका मैग्नेटिक कंपास गलत रीडिंग दिखाने लग गया। उसकी वजह से क्रू के सभी मेंबर्स भी घबरा गए। फ्लोरिडा, बर्मुडा और पोर्ट रिको के बीच में इस भाग को बर्मुडा ट्रायंगल पहली बार कहा ऑथर विंसेंट गैरिस ने। उन्होंने ये टर्म यूज किया मैगजीन आर्गोसी के एक आर्टिकल में, जिसमें मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने 1945 में हुए फ्लाइट 19 के बारे में मेंशन किया था और साथ में 1918 में हुए यूएसए साइक्लोप्स के बारे में भी, जिसमें 306 लोग मारे गए थे। गैरिस ने यह भी लिखा था कि बर्मुडा ट्रायंगल एक ट्रू मिस्ट्री है और यूएस नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड भी ये एक्सेप्ट करते हैं कि उनके भी होश उड़ गए हैं। लास्ट सेंचुरी में 1000 शिप्स और प्लेन डिसअपीयर हो गए हैं 5 लाख स्क्वायर माइल बड़े बर्मुडा ट्रायंगल में, और इन शिप्स और प्लेन के गायब होने का कभी कुछ सबूत नहीं मिला। कोई भी वैकेजेस और डिब्रिज नहीं पाए गए। बर्मुडा ट्रायंगल में अब ये सारे चीज आपको जरूर बहुत रहस्यमय लग रहे होंगे। तो इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो बननी ही है। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बने हैं रिगार्डिंग एलियंस अब्डक्शन, यूएफओ साइटिंग्स, और यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी बिलीव करते हैं कि यहाँ से कोई दूसरे डायमेंशन यानी कि कोई दूसरी दुनिया में जाने के पोर्टल्स है। ये सारी बातें तभी हाईलाइट हुई थी जब एलिन ऑस्टिन, एक अमेरिकन जहाज को एक भटकी हुई नाव मिली अटलांटिक ओशन में। इस जहाज के मेंबर्स ने उस नाव को अपने साथ ले जाने की सोची। इसके लिए कुछ क्रू मेंबर्स उस नाव में दाखिल हो गए और इसे घर तक ले जाने के लिए चलाने लगे। पर इस सफर के बीच में ही दोनों जहाज एक दूसरे से अलग हो गए और जब वो वापस मिले तब उस नाव का क्रू वापस से गायब हो गया था। तो ये सब थे कुछ दुर्घटनाएं जो बर्मुडा ट्रायंगल में हुए थे। बहुत से इंसिडेंट्स में हमें मालूम नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ और शिप्स और प्लेन्स गायब कैसे हुए, पर क्योंकि हमें जवाब नहीं मालूम इसका मतलब ये नहीं कि उसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अगर हमें किसी चीज़ का जवाब नहीं पता तो इसका मतलब ये नहीं कि सच्चाई कुछ दुनिया से ही परे है। तो काफ़ी रिसर्चर्स ने इस पर अपना काम किया और कुछ एविडेंसेस निकाले कि बर्मुडा ट्रायंगल कोई रहस्य नहीं, बल्कि इसको ज़्यादातर समय कुछ ऑथर्स और कंस्पिरेसी थ्योरीज ने इसे हमें एक रहस्य दिखाने की कोशिश की है। इस एरिया की ज़्यादातर कहानियों को ऑथर्स ने बड़ा चढ़ा के बताया है और इसी तरह से ये जानकारी इस रूप में फैली है। तो अब हम इस चीज़ के बारे में विज्ञान क्या कहता है वो जानेंगे। ऑथर जियान गेसार बिलीव करते थे कि उस एरिया के एटमॉस्फेयर में कुछ इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक एनोमलीज है, जिसके कारण मैग्नेटिक कंपास ब्रेकडाउन हो जाते हैं और लोग भटक जाते हैं। इससे एक टाइप का कोहरा, इलेक्ट्रॉनिक फॉग भी तैयार होता है, जिससे प्लेन्स और जहाज़ों के साथ चिपक जाता है और उनके साथ ही चलते रहता है। उनका कहना यह था कि जहाज कोहरे में नहीं बल्कि जहाज कोहरे के साथ चल रहा है। एक और एक्सप्लेनेशन है जो कंट्रीब्यूट कर सकता है शिप्स के डूबने के लिए। ये एक्सप्लेनेशन है कि सी फ्लोर्स में जो क्रेटर्स होते हैं उनसे मीथेन एयर बबल्स रिलीज होते हैं, जो शिप्स के बेस को टकरा के उसे ऑफ बैलेंस कर सकते हैं। इसके वजह से एक जहाज पूरी तरह से डूब सकता है। यूएस कोस्ट गार्ड का इस सब्जेक्ट में ये कहना है कि ऐसे कुछ भी मिस्टीरियस नहीं है। बर्मुडा ट्रायंगल्स की ज्यादातर एक्सीडेंट्स हुए हो सकते हैं मनुष्य की गलती की वजह से ही, उस एरिया के कुछ यूनिक नेचुरल फीचर्स की वजह से ही, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम जो कि एक नदी की तरह अटलांटिक ओशन में एंटर करता है अपनी पूरी ताकत से, और उसके पावरफुल करंट्स की एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है कि डूबे गए जहाज़ों की डिब्री क्यों नहीं मिलती, क्योंकि अपने साथ बाहर ले जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कैरेबियन अटलांटिक का जो ट्रॉपिकल वेदर सिस्टम है, इसके वजह से उस एरिया में स्टॉर्म्स और हरिकेन्स बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि गर्म पानी और ज़्यादा ह्यूमिडिटी। और ये एरिया बर्मुडा ट्रायंगल्स के अंदर ही आता है। अटलांटिक ओशन का सबसे बड़ा ट्रेंच, द पोर्ट रिको ट्रेंच, बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर ही आता है। ये ट्रेंच बेसिकली एक बड़ा सा होल है सी फ्लोर के ऊपर,
इस ट्रेंच में सी फ्लोर की गहराई है लगभग 28,373 फीट, जिससे ये पता चलता है कि कोई भी शिप या एयरक्राफ्ट अगर डिस्ट्रॉय होकर नीचे गिर गया तो वो इतनी गहराई में पहुंच जाएगा कि उसको कभी ढूंढा नहीं जा सकता। यूएस गवर्नमेंट के लिए बर्मुडा ट्रायंगल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। यूएस कोस्ट गार्ड का कहना है कि एरिया में व्यापारी शिप्स का आना जाना सबसे ज्यादा लगा रहता है, तो जो भी दुर्घटनाएं हुए हैं उनका प्रोपोर्शन किसी और जगह के कंपैरिजन में बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। और ये सबके अलावा जो बर्मुडा ट्रायंगल में ज़मीन के हिस्से हैं और जो लोग वहाँ रह रहे हैं उन्हें ये सब चीज़ों ने किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं किया है। तो ये सब जानकारियों से हमें यह पता चलता है कि समुद्र बहुत ही विशाल है। हम आज काफ़ी आधुनिक जरूर हो गए हैं ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी में, पर फिर भी हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है कि यहाँ कोई भी चीज़ आसानी से खो सकती है और हम उसे कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।